जिससे आप एग्जाम टाइम में उनको तुरंत याद कर लो और कभी उन वर्ड्स को भूल ना पाओ। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर मिनट आज की क्लास का सबसे पहला वर्ड है हमारा यहाँ पर सेरेंडिपिटी। देखिए, सेरेंडिपिटी का मतलब होता है हिंदी में कोई भी चीज आकस्मिकता के साथ हो जाए। आकस्मिकता का मतलब होता है कि कोई भी चीज अचानक हो जाए, जिसकी तुमने उम्मीद ना करी हो वो चीज हो जाए और वो चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, यानी कि वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। वो चीज अचानक हो जाए, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ क्वेश्चंस याद किए, आपने सिर्फ 1 से 2 चैप्टर ही पढ़ा किसी भी बुक का और एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं 2 चैप्टर्स से आ गई। तो इसे हम कहेंगे कि वो क्या हो गई आपके साथ? आपके साथ हो गई आकस्मिकता, यानी कि आपका भाग्य ने आपका साथ दे दिया, आपके लक ने आपका साथ दे दिया। तो इसे हम भाग्य कह सकते हैं या फिर आकस्मिकता कह सकते हैं। देखिए, सेरेंडिपिटी को हम याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है पिटी, और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है सर। तो देखिए, सर पर किसी ने पीटा, सर पर किसी ने पीटा और अचानक से पीटा, यानी कि आकस्मिक तरीके से पीटा। तो सेरेंडिपिटी का मतलब हो जाएगा आकस्मिकता। सेरेंडिपिटी को याद करेंगे सर से और पिटी से। सर पर पीटा किसी ने, आकस्मिकता के साथ पीटा, क्योंकि अगर आपको पता होता कि वो पीटने वाला है तो आप वहां से हट जाते पहले ही। तो किसी ने आकस्मिकता के साथ पीटा, बाई चांस आपको पीट दिया, कहां पर? सर पर पीट दिया। तो सेरेंडिपिटी का मतलब हो जाएगा आकस्मिकता। लक आपका जाना पहचाना वर्ड है, आप सभी से बोलते रहते हो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपका जो भाग्य है वो आपका बेस्ट साथ दे। तो लक का मतलब होता है भाग्य, लक का मतलब भाग्य हो जाएगा, और फॉर्च्यून का मतलब भी भाग्य हो जाएगा। देखिए, फॉर्च्यून का मतलब वैसे तो जाना पहचाना है आप सभी लोगों के लिए कि फॉर्च्यून का मतलब भाग्य होता है, लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स को ये वर्ड याद नहीं होता है तो वो एक तरीके से याद कर सकते हैं। फॉर्च्यून एक रिफाइंड ऑयल आता है, आप सबने देखा होगा, सबके घर में एक फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल आता है। तो वो फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल जिन भी लोगों के घर आता है वो कैसे होते हैं? भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भाई गरीब लोग तो रिफाइंड का यूज करते नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा है, आप कैपेबल हो कि आप रिफाइंड ऑयल खरीद सकते हो, तो आप कैसे हो? भाग्यशाली हो। तो फॉर्च्यून को याद कीजिए, फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल से। फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल किसके घर आता है? जिनका भाग्य उनका साथ देता है, जो भाग्यशाली होते हैं। तो फॉर्च्यून का मतलब हो जाएगा भाग्य से। तो लक और फॉर्च्यून इनका मतलब हो जाएगा भाग्य से। चांस का मतलब भी आपका होता है आकस्मिकता से। बोलते हैं ना कि ये बाई चांस सही हो गया मेरा आंसर, मुझे इसका आंसर पता नहीं था लेकिन ये बाई चांस सही हो गया, यानी कि आकस्मिकता से सही हो गया और वो आपके लिए यूजफुल भी रहा। तो चांस का मतलब भी होता है आकस्मिकता। देखिए, हैपन्स टेंस का मतलब भी होता है आपका आकस्मिकता। हैपन का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं। हैपन का मतलब होता है कुछ ही, किसी भी चीज का घटित होना, किसी भी चीज का घटित होना या फिर किसी भी चीज का होना, उसे हम कहते हैं हैपन। तो देखिए, कोई भी चीज हो गई, घटित हो गई, और कैसे हो गई घटित? वो आकस्मिकता के साथ घटित हो गई। तो हैपन्स टेंस का मतलब भी होता है आकस्मिकता। आप इसको हैप्पी से भी याद कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है कि हैपन का मतलब क्या होता है तो आप इसको हैप्पी से भी याद कर सकते हो। और हैप्पी तो आप सभी लोग जानते हो, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। और खुश कौन रहता है? खुश वही रहता है जिसका भाग्य अच्छा होता है। तो हैपन्स टेंस का मतलब भी हो जाएगा अच्छा भाग्य या फिर आकस्मिकता, हम इसको कह सकते हैं। देखिए, प्रोविडेंस का मतलब भी होता है आकस्मिकता। आपने खुद को प्रूव कर लिया, आपने ज्यादा मेहनत नहीं करी। देखो, आपने कुछ लोगों को देखा होगा अपने आसपास कि वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ज्यादा मेहनत नहीं करी होती उन्होंने, लेकिन फिर भी उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है। वो अपने आप को प्रूव कर लेते हैं सोसाइटी में। तो वो कैसे कर लेते हैं? कि बिना मेहनत के किसी ने अपने आप को प्रूव कर लिया। आप इसको याद कीजिए, प्रोविडेंस को प्रूव से याद कीजिए, और आप एक ऐसे पर्सन को इमेजिन करिए अपने आसपास जिसने जिंदगी में ज्यादा मेहनत नहीं करी है, फिर भी उसने अपने आप को प्रूव कर लिया है क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेस थे वो काफी अच्छे थे। तो प्रोविडेंस का मतलब भी होता है आपका भाग्य से या फिर आकस्मिकता से। तो इन सभी का मतलब होता है भाग्य या फिर आकस्मिकता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर कैकोफोनी। देखिए, कैकोफोनी का मतलब होता है कोई भी बुरी आवाज। और कोई भी बुरी आवाज कब होती है? जब कहीं पर कोलाहल मचा होता है। कोलाहल वर्ड तो आपने सुना होगा ना, हिंदी का एक वर्ड है। कोलाहल का मतलब जहां पर बहुत सारी भीड़ मिलकर एक बहुत बुरी आवाज निकालती है। देखिए, कैको वर्ड आपको जहां पर भी दिख जाए, इसका मतलब होता है कर्कश या फिर बुरा। और फोनी का मतलब होता है आवाज से।
फ़ोन पर आप आवाज़ ही तो सुनते हो किसी की, तो फ़ोनी का मतलब होता है आवाज़ से, और फ़ोनी से पहले कैको लग गया तो कैको का मतलब होता है बुरी आवाज़ से, यानी कि कर्कश ध्वनि से। तो कैकोफ़ोनी का मतलब हो जाएगा आपका कोलाहल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्कश ध्वनि सुनाई दे, उसे हम कैकोफ़ोनी कहेंगे। आपने वो कार्टून देखा है, शायद डोरेमोन कार्टून है, उसमें आपने उसको देखा है, वो क्या नाम है उसका, जियान जो है, तो जियान जो सॉन्ग गाता है, तो उसकी आवाज़ कैसी है उसमें? वहाँ पर सभी लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, जब वो गाना गाता है। तो उसकी जो आवाज़ है वो कैसी है? उसे हम कैकोफ़ोनी कहेंगे। उसकी आवाज़ कर्कश है। तो कैकोफ़ोनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि या फिर कोलाहल, जहाँ पर कोलाहल मचा हो। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉइज़, और आपने नॉइज़ वर्ड तो काफ़ी अच्छे से सुना होगा। आपकी स्कूल में आपकी टीचर भी आपसे कहती होगी, डोंट मेक अ नॉइज़, यानी कि शोर मत मचाओ, कोलाहल मत मचाओ। तो नॉइज़ तो आपका जाना-पहचाना वर्ड है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉइज़ का मतलब भी होता है कोलाहल। डिसोनेंस, देखिए, डिसोनेंस में आपको क्या वर्ड दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए इसे डिसो 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 को याद कीजिए डिस्को से। डिस्को तो सबने देखा होगा, रियल लाइफ में नहीं देखा होगा तो टीवी वगैरह में देखा होगा, लेकिन देखा सबने होगा। तो डिस्को को याद कीजिए डिस्को से, और डिस्को में तो कोलाहल ही मचता है। आपने देखा होगा ना कितना शोर-शराबा होता है वहाँ पर। कभी आपने देखा है कि डिस्को में जाके लोग शांत बैठे हों? डिस्को में तो जाते ही लोग कोलाहल मचाने के लिए हैं, शोर-शराबा मचाने के लिए हैं। तो डिसोनेंस को डिस्को से याद करो, और डिस्को में होता है कोलाहल, तो डिसोनेंस का मतलब भी हो जाएगा आपका कोलाहल। देखिए डिस्कॉर्ड में भी आपको डिस्को वर्ड दिखाई दे रहा है। डिस्कॉर्ड में भी आपको डिस्को वर्ड दिखाई दे रहा है, और इसको भी याद कीजिए डिस्को से, और डिस्को में होता है कोलाहल, तो डिस्कॉर्ड का मतलब भी हो जाएगा आपका कोलाहल, यानी कि शोर-शराबा। देखिए क्लैमर, क्लैमर का मतलब भी होता है आपका शोर-शराबा। तो क्लैमर का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका शोर-शराबा। क्लैमर आपको ग्लैमर सा सुनाई दे रहा होगा। अगर किसी इंसान में ग्लैमर है, आपने देखा होगा ये बॉलीवुड एक्ट्रेस वगैरह जो होती हैं, इनमें क्या होता है, ग्लैमर होता है। और जैसे ही ये स्टेज पे आती हैं, तो क्या होने लग जाता है, कोलाहल होने लग जाता है, जो ऑडियंस है वो शोर-शराबा करने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो ग्लैमर को याद कीजिए ग्लैमर से, और जिस इंसान में ग्लैमर होता है, जब वो स्टेज पे आता है, तो जो ऑडियंस है वो क्या करने लग जाती है, कोलाहल यानी कि शोर-शराबा करने लग जाती है। तो ग्लैमर का मतलब भी होता है आपका कोलाहल। और लास्ट वर्ड है आपका रैकेट। देखिए रैकेट तो आप सभी ने देखा होगा ना, अगर कहीं पर रैकेट चला दिया, कुछ लोग खड़े हैं और वहाँ पर आपने चला दिया रैकेट, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर कोलाहल मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, और भगदड़ मचेगी तो कोलाहल भी मचेगा, लोग भागेंगे चिल्ला-चिल्ला के। तो रैकेट का मतलब भी होता है कोलाहल। रैकेट को याद कीजिए रैकेट से, या फिर आप ये वाला रैकेट याद कर सकते हो, जो रैकेट होता है ना, जिससे टेनिस खेला जाता है। तो जब रैकेट खेला जाता है स्टेडियम में, तो वहाँ की जो ऑडियंस होती है ना, वो क्या मचाती है? वहाँ की ऑडियंस मचाती है कोलाहल। तो इसको आप याद कर सकते हो रैकेट से, यानी कि टेनिस वाले रैकेट से। और रैकेट जब खेला जाता है तो ऑडियंस कोलाहल मचाती है, तो रैकेट का मतलब भी हो जाएगा कोलाहल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर परनिशियस। देखिए जो परनिशियस होता है ना, परनिशियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके लिए हानिकारक हो, कोई भी चीज़ आपके लिए जब हार्मफुल हो, उसे हम कहते हैं परनिशियस। आपने सुना होगा ना, उसको परनिशियस एनीमिया हो गया है। तो परनिशियस एनीमिया एक बीमारी होती है, तो वो बीमारी कैसी होती है? वो बीमारी होती है हानिकारक। तो परनिशियस का मतलब होता है हानिकारक। इसको याद कैसे करेंगे? आपने ये तो देख लिया कि पर्निशियस एनीमिया होता है, जो एक हानिकारक बीमारी है, लेकिन इसको याद कैसे करोगे, कि पर्निशियस को याद कैसे करें कि इसका मतलब हानिकारक होता है? तो पर्निशियस को याद कीजिए पनिश से। पर्निशियस, पर्निशियस, पर्निशियस बार-बार बोलिए तो आपको पनिश सुनाई देगा। और जब पनिश किया जाता है किसी को, तो पनिशमेंट उसके लिए कैसा होता है? उसके लिए वो पनिशमेंट होता है हानिकारक। आपने दंगल मूवी देखी होगी, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आपने वो सॉन्ग सुना है ना, कि सेहत के लिए बापू हानिकारक है। तो वहाँ पर जो उसका बापू है वो क्या कर रहा है, जल्दी जगाकर उनको पनिश कर रहा है। तो पनिश किया जाता है, जो इंसान आपको पनिश करे, वो कैसा होता है आपके लिए? वो होता है आपके लिए हानिकारक। तो पर्निशियस का मतलब हो जाएगा हानिकारक। हार्मफुल तो आपका जाना-पहचाना वर्ड है। कोई चीज़ आपको हार्म कर रही है, नुकसान पहुँचा रही है, तो वो कैसी है? वो चीज़ आपके लिए हानिकारक है। तो हार्मफुल का मतलब हानिकारक हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब भी हो जाएगा हानिकारक। देखिए
डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई भी, देखिए सबसे पहले तो इसको डिस्ट्रक्शन से याद कीजिए। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना किसी भी चीज का, डिस्ट्रक्ट करना किसी भी चीज का विनाश करना। तो अगर कोई चीज डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाश करने लायक होगी तो वो कैसी होगी, हानिकारक होगी। अच्छा ठीक है, आपको डिस्ट्रक्शन से भी याद नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे याद कीजिए कि देश में जो ट्रक है ना, जो हमारे देश में जो ट्रक हैं आजकल, जो रोड पे ट्रक चलते हैं, वो आजकल हानिकारक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि एक तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं रोड पर। तो देश में जो ट्रक हैं, वो हो गए हैं आजकल हानिकारक। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है आपका हानिकारक। इसको देश से और ट्रक से याद कीजिए। देश में ट्रक हो गए हैं आजकल हानिकारक, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं रोड पे। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो जाएगा आपका हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है आपका टॉक्सिक। टॉक्सिक को याद कीजिए आप। देखिए टॉक्सिक का मतलब होता है जो कुछ भी जहरीला हो, जो कुछ भी जहरीला हो उसे हम कहते हैं टॉक्सिक। आपने सुना होगा ना कि हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, यानी कि वो रिलेशनशिप क्या कर रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपका जो फायदा है उसको नहीं होने दे रही है। टॉक्सिक रिलेशनशिप का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो टॉक्सिक का मतलब होता है हानिकारक, और टॉक्सिक का मतलब जहर भी होता है। और जहर का मतलब जहर कैसा होता है, जहर होता है सभी के लिए हानिकारक, किसी के लिए यूजफुल हो सकता है जहर। तो टॉक्सिक होता है हानिकारक, तो टॉक्सिक से याद कीजिए हानिकारक को। डेंट्रीमेंटल, देखिए डेंट्रीमेंटल का मतलब भी होता है हानिकारक। डेंट्रीमेंटल में आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है मेंटल। मेंटल का मतलब तो आपको पता है ना, मेंटल का मतलब होता है पागल से। और पागल लोग तो सभी के लिए हानिकारक होते हैं, यूजफुल किसके लिए होते हैं पागल लोग। तो पागल लोग जो होते हैं, जो मेंटल लोग होते हैं ना, वो सभी के लिए होते हैं हानिकारक। तो डेंट्रीमेंटल का मतलब भी होता है हानिकारक, और लीथल का मतलब भी होता है हानिकारक। इन सभी वर्ड्स का मतलब हो जाएगा हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका यहाँ पर एल्यूसिव। देखिए एल्यूसिव को कैसे याद करेंगे, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है इलू। इलू इलू आपने सॉन्ग तो सुना होगा ना, ये इलू इलू क्या है। तो इलू जो होता है, इलू की फुल फॉर्म क्या होती है, इलू की फुल फॉर्म होती है आई लव यू। तो जो इंसान, जो लड़का और लड़की एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं, तो वो किस में पड़ जाते हैं, वो माया में पड़ जाते हैं। या फिर इसको ऐसे भी याद कीजिए कि जो लड़का और जो लड़का किसी लड़की को आई लव यू बोल रहा है, तो वो कैसा है, वो मायावी है। उसने उस लड़की को अपनी माया में फंसा लिया है। या फिर इसकी जगह हम लड़की का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर कोई लड़की किसी लड़के को आई लव यू बोल रही है और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसने उसको अपनी माया में फंसा लिया है। तो इलूसिव का मतलब भी होता है मायावी, यानी कि जिसको पकड़ना मुश्किल हो। मायावी इंसान को पकड़ना तो मुश्किल है ना, वो तुरंत गायब हो जाता है। मायावी इंसान को आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हार्ड टू कैच, इसको कैच करना हार्ड हो, तो हार्ड टू कैच भी इसको कहा जा सकता है। अगर इसके सिनोनिम हम देखें तो इसका सिनोनिम होता है इवेसिव। इवेसिव का मतलब भी होता है मायावी, या फिर जिसे पकड़ना मुश्किल हो। देखिए सेंस दोनों का एक ही है, जिसे पकड़ना मुश्किल होगा तो वो इंसान तो मायावी ही हो जाएगा ना, क्योंकि आप जनरली किसी इंसान को पकड़ सकते हो आसानी से, तो मायावी इंसान पकड़ में नहीं आता। तो इवेसिव को कैसे याद करोगे, जो शिव है ना, शिव को तो आप सभी लोग जानते हो। शिव यानी कि भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया। भगवान शिव की मायावी शक्तियों को आजकल आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। यानी कि इवेसिव का मतलब भी हो जाएगा मायावी, यानी कि जिसको पकड़ना मुश्किल हो। तो शिव की माया को पकड़ना मुश्किल है, शिव की माया अपरंपार है, उस माया को पकड़ना मुश्किल है, उस माया को समझना मुश्किल है। तो इवेसिव का मतलब हो जाएगा मायावी। स्लिपरी, अगर कोई भी सरफेस है, सरफेस का मतलब है कि कोई भी सतह है, और वो सतह कैसी है, स्लिपरी है, और उस पर किसी चीज को दे दिया कि आपको इस चीज को जाकर पकड़ना है, आप भाग रहे हो उस चीज के पीछे, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो सरफेस कैसा है, स्लिपरी। तो स्लिपरी सरफेस, यानी कि स्लिपरी को याद कीजिए चिकने से। स्लिपरी सरफेस पर किसी भी चीज को पकड़ना मुश्किल है, यानी कि हार्ड टू कैच। तो स्लिपरी का मतलब भी हो जाएगा जिसको पकड़ना मुश्किल हो, या फिर मायावी। देखिए फ्यूजिटिव का मतलब भी होता है मायावी। फ्यूज तो आपने देखा होगा ना कि फ्यूज उड़ गया, घर में फ्यूज उड़ जाते हैं ना, तो फ्यूज उड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, जो फ्यूज हो जाता है ना उसे आसानी से पकड़ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि फ्यूज हुआ किस वजह से है। तो फ्यूजिटिव को याद कीजिए फ्यूज से, और फ्यूज उड़ गया और आपको समझ में नहीं आया कि उस
फ्यूज उड़ा कैसे है, यानी कि उस फ्यूज को पकड़ना कैसा है, मुश्किल है, हार्ड टू कैच है उस फ्यूज को पकड़ना। तो फ्यूजिटिव का मतलब भी हो जाएगा जिसे पकड़ना मुश्किल हो, यानी कि मायावी। ट्रिकी तो आपका जाना पहचाना वर्ड है, या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो भी लोग मायावी होते हैं उनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। अरे भैया, उनके पास ट्रिक्स होती हैं तभी तो वो माया दिखा पाते हैं। वो उन ट्रिक्स से ही माया दिखाते हैं, उनके पास कोई अपार शक्ति नहीं है, उनके पास वो ट्रिक्स होती हैं। आपने जादूगर वगैरह को देखा होगा, तो वो जादूगर क्या करते हैं, ट्रिक्स से ही तो अपनी माया में फंसाते हैं लोगों को। तो ट्रिकी का मतलब भी हो जाएगा मायावी। तो आज की क्लास के लिए बस इतने ही वर्ड्स करेंगे हम। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, यूजफुल लगती है, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप इसे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।